इतने सालों का सपना था वो फाइनली पूरा होता हुआ दिख रहा है। मगर बड़ी मुसीबत ये है कि लक्ष्मी की शादी की ज़िम्मेदारी अकेली मंगल कैसे उठाएगी? मैं अपनी सिस्टर इन लॉ पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती हूँ दिल से मानती हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा ख़्याल रख रही है सोहम से। और इस बार 12th मई को मदर्स डे है और मैं उस दिन हाफ डे या थोड़ा-सा कोशिश करूँगी कि मेरा जो है कॉल टाइम थोड़ा-सा लेट हो जाए, 11 बजे हो जाए। Firstly, Deepika, happy Mother's Day. थैंक यू। Being a mother, how it's felt to be a part of this journey of your जर्नी तो चल ही रही है। हर दिन एक टेस्ट होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब सोहम चाहता है बिकॉज़ स्पेशली मई चल रहा है और बच्चों की समर वेकेशंस होते हैं। हर चाइल्ड चाहता है कि पेरेंट्स के साथ वो घूमने जाए। तो बहुत सारे कई बार गिल्ट्स होते हैं, कई बार यू नो बहुत अच्छा भी लगता है। तो हर एक दिन अलग होता है। मगर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी से पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एंड स्पेशली व्हेन यू कैन। और मुझे सपोर्ट है मेरी मदर इन लॉ का, मेरी सिस्टर इन लॉ का, जिसकी वजह से आज मैं और सोहम का भी, मेरे बेटे का भी बहुत पूरा श्रेय जाता है कि कहीं न कहीं उसने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लिया है, उसको कहीं न कहीं ये बात पता है कि मम्मी का काम करना ज़रूरी है, मम्मी को लोग जानते हैं, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आफ्टर बिकम अ मदर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क। कहीं न कहीं हम अगर चीज़ें अगर सेटल हो जाती हैं, अगर यू हैव अ सपोर्ट और आजकल बहुत मेरी तो कज़न्स भी काम करती हैं, सच बताऊँ तो। मेरी कज़न खुद जो है तो देयर प्ले स्कूल्स हो जाता है। मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क बिकॉज़ कहीं न कहीं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा है बच्चों के अंदर कि देखिए हर किसी की अलग जर्नी है। ख़ैर इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी फिर मैं ट्रोल हो जाऊँगी। अब मुझे बोलने से डर लगता है। तो पर हाँ, मेरा अच्छा ये हुआ कि मैंने काफ़ी वक़्त का ब्रेक लिया था और मैंने बहुत अच्छे से टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड किया है। और बहुत अच्छा समय मुझे उसके साथ बिताने को मिला। इसीलिए कोई शिकवा या कोई गिला नहीं है। और इस बार 12th मई को मदर्स डे है और मैं उस दिन हाफ डे या थोड़ा-सा कोशिश करूँगी कि मेरा जो है कॉल टाइम थोड़ा-सा लेट हो जाए, 11 बजे हो जाए। एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूँगी, अगर हॉलिडे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोशिश करूँगी थोड़ा टाइम मैं सोहम के साथ अपनी मदर के साथ में अपनी मदर इन लॉ के साथ निकालूँ, सिस्टर इन लॉ के साथ निकालूँ, क्योंकि आज अगर मैं एक अच्छी मदर बन पा रही हूँ तो उनके सपोर्ट की वजह से। तो अपनी मदर इन लॉ को और अपनी मदर को मैं थैंक यू बोलूँगी अपने जेस्चर्स के ज़रिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। अगर शूट थोड़ा हेक्टिक रहा तो उनसे वीडियो कॉल पे बात करूँगी और जैसे ही छुट्टी मिलेगी उन तीनों को सबको लेकर हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जाएँगे। Deepika, मैं आपसे जानना चाहूँगी, being a new generation, is it easy to be a mother, a working mother? देखिए ईज़ी लाइफ़ में कुछ भी नहीं होता और ईज़ी चीज़ों में कोई मज़ा भी नहीं होता। तो देखिए ईज़ी तो कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है जस्ट लिव इन अ मोमेंट और जो पल है उसको अच्छे से जिएँ। कहीं न कहीं ना मुझे मेरा क्लासिकल डांस की जो ट्रेनिंग है और योग से जो मैं जुड़ी हुई हूँ सालों से, अर्ली राइज़र हूँ मैं, वो कहीं न मेरे अंदर मेरे थॉट्स को कहीं न कहीं मुझे एक समझ देता है, कि किसने इमोशंस को कितना रखना है। देखिए हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर नवरस हमारा है नाट्य शास्त्र में, सब इमोशंस है, उससे भी कई ज़्यादा इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, हर दिन में कई इमोशंस आते हैं। तो अ, तो वो चीज़ें तो कहीं न कहीं मुझे पता है कि हाँ, सैडनेस को मुझे एक उस नज़रिए से देखना है, ये वक़्त है, ये भी गुज़र जाएगा। बहुत सारे ऐसे वक़्त आते हैं जब सोहम बीमार होता है और मुझे काम पर आना पड़ता है। तो वो पल बहुत ट्रिकी होते हैं, जहाँ अपने आप को मैं समझाती हूँ और मैं बोलती हूँ ऑल इज़ वेल। ऊपर वाला माता रानी रक्षा करेंगी, सब ठीक होगा और मैं ट्रस्ट करती हूँ। कहीं न कहीं मैंने अपने अंदर ये चीज़ डेवलप की है कि मैंने ट्रस्ट करना सीखा है, बिलीव करना। आई रियली बिलीव ऑन माय मदर इन लॉ। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती हूँ दिल से मानती हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा ख़्याल रख रही है सोहम से। मुझे लगता है मानने से ही बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। अगर मैं शक करती रहूँगी मेट्स पे, सब पे, तो शायद मैं चैन से नहीं रह पाऊँगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव और साथ में ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा बैकअप होता है उसका जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, अगर सोहम जगा हुआ है उस टाइम पे, तो हम छोटे-छोटे गेम्स खेलते हैं। जैसे कि 16 पर्ची ढप, जो बहुत पुराने गेम्स हैं, जो बहुत उसको कोई और नहीं खिलाता। ये होता है ना,
राजा मंत्री चोर सिपाही, किंग और वो सब, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर, ये गेम्स मैं उसके साथ खेलती हूँ। और उसके साथ ही नहीं, मेरे उसके जो कजन है, मेरी नीज है, उन तीनों, हम तीनों चारों खेलते हैं। हम लोग कंबल डाल के, लैंप जला के, और उसके अंदर रीडिंग करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ हाफ एन आवर ही लगता है, और मेरे मैं भी रिवाइव हो जाती हूँ इतना पूरा हेक्टिक शेड्यूल देके। और कहीं ना कहीं बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हमें टाइम दिया, हमने खेला, तो उनको भी लगता है कि यस मैंने डे में मैं थी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करने से मुझे बहुत हेल्प मिली है। आई एम शेयरिंग, ये मेरी लाइफ का अभी रोज़मर्रा का, कभी कभी इतना होता है कि मैं लेट जाती हूँ, तब मैं छोड़ देती हूँ, बट 2 या 3 दिन में वी प्ले। या तो फिर अगर मैं रात को लेट जा रही हूँ तो मॉर्निंग में मैं उठती हूँ और मैं तब उसके साथ बात करती हूँ, व्हाट गिफ्ट यू वांट, और कैसे चल रहा है, कौन से दोस्त को घर पे बुलाना है, कहाँ घूमने जाना है। अच्छा, हम लोग जब बहुत टाइम मिलेगा ना मुझे, तब मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मैं ब्राइब और इस तरह से बातें करती रहती हूँ, तो बच्चों को अच्छा लगता है। मेरे पास में 2 नीज है जो उसी के बराबर की है, और सोहम है, तो वो भी एक बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि सोहम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी बहनें भी हैं, कजन। तो वी लिव इन जॉइंट फैमिली, वो एक बहुत बड़ी हेल्प है मुझे। तो the best example how to spend time with your kids आजकल की जनरेशन के। नहीं, बहुत ज़रूरी छोटे-छोटे गेम्स होते हैं। आपको देखो, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं फिज़िकल तो नहीं करने की इच्छा होती रात को, तो बैठे-बैठे बेड में हम ये छोटी-छोटी चीज़ें खेल लेते हैं। जी जी। फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, हमें भी प्यार दिया है, मदर्स डे भी मदर्स डे। मैं बस यही बोलूँगी कि आप सबका ये आशीर्वाद, ये प्यार हमेशा बनाए रखें मुझ पर। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और बहुत मुश्किल होता है। 30 डेज़ आप हमें देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं, तो वो डिलीवर करना, मगर आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, तो सब पॉसिबल है। बस ये प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम आपसे रोज़ इस तरह से मिलते रहें रात 9 बजे ओनली ऑन कलर्स। लास्ट ये जानना चाहूंगी सीन के बारे में, क्या लक्ष्मी की सगाई हुई? जी, जी, लक्ष्मी की सगाई हो तो रही है, अब आगे क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न क्या होता है, डेफ़िनेटली ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे होने वाले हैं, और वो हो रहा है। खुशी पर अभी इस पल के लिए बहुत खुश थे, जो अभी आपने सीन शूट किया। फाइनली एंगेजमेंट हो गई है तो बहुत खुश है मंगल कि इतने वक़्त बाद, जो इतने इतने सालों का सपना था, वो फाइनली पूरा होता हुआ दिख रहा है। मगर बड़ी मुसीबत ये है कि लक्ष्मी की शादी की ज़िम्मेदारी अकेली मंगल कैसे उठाएगी? कैसे एक स्टार के साथ में उसकी शादी हो रही है, कैसे सारा खर्चा होगा? तो वो सब एक सवाल हैं, और नितिन भी आ जाता है सीन के अंदर, वो भी बवाल मचाता है, कैसे सब चीज़ें टैकल होंगी। तो मज़ेदार सीन है, आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। प्लेज़र। थैंक यू।